तो दूसरी शिक्षा राम जी ने दी, क्या दी? देखो राम जी का चरित्र ना प्रयोग का ग्रंथ है, मैंने पहले भी बताया। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल करो अपने जीवन। राम जी ने हर चीज में कोई ना कोई शिक्षा दी है। कैसी शिक्षा? अब राम जी ने शिक्षा दी है, देखो मैं बड़ा हुआ, मैंने भी थोड़ी बहुत शरारतें की, थोड़ी बहुत मस्ती मजाक की, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो अब मैंने जनेऊ संस्कार किया, गुरु जी को प्रणाम किया और अब मैं गुरु जी के यहाँ शिक्षा लेने गया। राम जी ने सिखाया है कि पढ़ाई मैंने भी की थी। अब वो तो परमात्मा थे, परम पुरुष थे, उनको पढ़ने की क्या जरूरत थी? उनको ज्ञान नहीं था क्या? अरे जिन्होंने खुद वेदों की रचना की है, जिनके मुख से भागवत निकली है, जिनके मुख से वेद निकले हैं, उन ब्रह्मांड नायक को कुछ पढ़ने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन फिर भी शिक्षा लेने गए हैं, क्योंकि शिक्षा दी है कि जब मैंने मनुष्य जीवन लिया था तो मैंने हर वो काम किया है जो एक मनुष्य को करना चाहिए। मैंने भी शिक्षा ली है, तुम भी शिक्षा। आजकल के स्कूल इतने बुरे हो गए हैं, बुरा मत मानना अगर कोई टीचर बैठा हो तो। जहां देखो बच्चों की पहली गुरु होती है माता, माता को बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, है ना। लेकिन शिक्षा के लिए बच्चा जाता है स्कूलों में। पहले होते थे गुरुकुल, तो गुरुकुल की शिक्षा ऐसी होती थी कि उसमें सब कुछ सिखाया जाता था। हाँ, पहले जब लोग गुरुकुलों में शिक्षा लेने जाते थे तो वहाँ धनुर्विद्या, ये विद्या, वो विद्या, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बच्चे को आगे बढ़ा दिया जाता था। आजकल केवल पढ़ाई 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 का इतना बोझ उनके सिर पर रख दिया कि मुझसे भारी मेरा बस्ता, हो गई मेरी हालत खस्ता। कि बच्चों से भारी तो उनके बैग हो गए हैं, जितने किलो के वो नहीं है उससे डबल तो उनके बैग कर दिए। हाँ, उसके बाद में हम सनातन धर्म के लोग हैं, अपने बच्चों को तिलक लगाना सिखाओ। तो आजकल सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए और हम तो अंग्रेज की औलाद हो गए। उन स्कूलों में जब बच्चा तिलक लगाकर जा रहा है, माला पहनकर जा रहा है, तो उस बच्चे को निकाल दिया जाता है क्लास से। तो उसने कोई पाप किया है? ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारे सनातनियों को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? ये स्कूल किसकी वजह से चल रहे हैं? हम लोगों की वजह से चल रहे हैं ना, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इसीलिए चल रहे हैं ना। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो ये आपके बच्चों को गलत मार्ग पर ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? आज तिलक लगाने को मना कर रहे हैं, आज गले में कंठी पहनने को मना कर रहे हैं, कल तो ये राम का नाम लेने को भी मना करेंगे। तो ये गलत है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कि पहले जो गुरुकुल की परंपरा थी ना, वो बहुत अच्छी थी। इसलिए मेरा निवेदन है अब भी हिंदुओं से, अब भी सनातनियों से कि जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? धीरे धीरे लोग हमारे धर्म को खोखला कर देंगे। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है? उनको कभी टोपी लगाने में शर्म नहीं आती, उनको कभी मस्जिद जाने में शर्म नहीं आती। और हम हिंदू ऐसे मूर्ख हैं कि हमको भगवान ने इतनी अच्छी निशानी दी है, सनातन धर्म की पहचान है तिलक, गले में कंठी, हमको तिलक कंठी पहनने में शर्म आती है। हाँ? एक मुसलमान का बच्चा 3 साल में, जब 3 साल का होता है, वो मस्जिद जाने लग जाता है, उनकी आयतें वगैरह जो भी उर्दू में होती है वो पढ़ना सीख जाता है। और हमारे यहाँ के हिंदू, हम सनातनी, हमारे बच्चे ढोर हो गए। 20-20 साल के, 22-22 साल के, उनको गीता का एक श्लोक याद नहीं है। कैसे धर्म आगे बढ़ेगा आपका? कहां से धर्म आगे बढ़ेगा? कम से कम ऐसी कोशिश करो कि हमारे बच्चों को गीता के 10 श्लोक तो याद हो, नहीं पूरी गीता तो, हाँ, और नहीं 10 श्लोक तो कम से कम 1 श्लोक तो याद हो। और 1 श्लोक भी नहीं तो इतना तो पता हो कि गीता में कितने श्लोक, कितने अध्याय होते हैं। बेटा बताओ तो, गीता में कितने श्लोक होते हैं? अध्याय कितने होते हैं? पीछे मत बताना, कितने अध्याय होते हैं गीता जी में? कितने श्लोक होते हैं? हैं? वेरी गुड, डूब जाओ चुल्लू भर पानी में।
कि हंसने वाली बात नहीं है, ये मूर्खता है आपकी, आप अपनी मूर्खता पे हंस रहे हो। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने कभी घर में पढ़ाया नहीं, कभी आपने